नमस्कार। एमसीएक्स पर सोना नए शिखर पे पहुंच गया है। वहीं अमेरिका में सोने के स्पॉट भाव ने बनाया है ऑल टाइम हाईज। चांदी की अगर बात करें तो एक साल की ऊंचाई पर यह भी कारोबार कर रही है। क्या है कारण, यहां से क्या नए भाव निकल के आ सकते हैं और यहां से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहनी चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, साथ ही इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता और जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा। साथ ही बात करेंगे यहां पर एनर्जी मार्केट्स की भी, जहां पर एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने के साथ ही करेंगे, क्योंकि यहां पर ब्रीफली ही सही माफ कीजिए, लेकिन हमने ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा है। $2080 प्रति आउंस के लेवल्स हमने यहां पर स्पॉट गोल्ड को छूते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों में आप देख सकते हैं 3.5% की तेजी है और करीबन 2000 रुपए की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। 61,480 तक के ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। सुरेंद्र जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, तेजी तो यहां पर दिखी ही है और आपने इन स्तरों की बात भी करी थी और आपने कहा था 2120 तक भी इसके बाद लेवल्स जा सकते हैं। इस मोमेंटम में, इस रैली में क्या वो अचीव होता हुआ नजर आएगा? देखिए मनीषा जी, कल जिस तरह से फेड ने पहले 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ाया, उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन तीनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है और यही कंफ्यूजन को लेकर मार्केट अचानक से वॉलेटाइल हो गया और अचानक से हमने देखा कि $2080 के स्तर को इसने छुआ। जो सबसे बड़ा क्राइसिस आज भी फेड की बातों से जो नजर आता है, वो उन्हें बैंकिंग क्राइसिस बहुत बड़ा लग रहा है और जो मेरे ख्याल से पूरे इंटरनेशनल मार्केट को उसकी अब ज्यादा चिंता हो गई है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो तो बरकरार है। मुझे अब भी लगता है, यदि आप पिछले एक महीने के स्तर को देखें तो 5 बार ऐसा हुआ है कि $1970 के आसपास स्तर को गोल्ड ने छुआ है। मतलब इसके नीचे गोल्ड बिल्कुल जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है अब भी तेजी है और मैं अपने पुराने स्टेटमेंट पर कायम हूँ। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स $2120। ऑलराइट, तो यानी कि अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहां पर भी है। लेकिन एक व्यू यहां पर आपका रविंद्र लेना चाहेंगे। तेजी यहां पर हम बनता हुआ देख चुके हैं, लॉन्ग्स यहां पर अच्छे खासे बाजार में खड़े हैं। सीएफटीसी का डेटा देखें तो पिछले 1.5 साल में इतने ज्यादा लॉन्ग्स हमने यहां पर सोने में आते हुए नहीं देखे। करंट लेवल्स पे आपको लगता है चार्ट पे थोड़ा सा ओवरबॉट है या यहां पर भी खरीदारी की राय देंगे? वेल मनीषा, मेरे हिसाब से जो $2080 का जो रेजिस्टेंस है, आई थिंक वी हैव सीन इट क्लोज टू 2078, 75 और उसके बाद अभी 2080 स्पॉट में इट इज एन ऑल टाइम हाई। लेकिन कॉमिक्स देखे तो कॉमिक्स में 2089 का हाई था प्रीवियस और अभी 2085 टेस्ट किया है। ये एक ट्रिपल टॉप जैसे बना है। जैसे अगर इसका जो इमीडिएट टारगेट देखें तो 2100, 120 का टारगेट है। बट आई थिंक जो स्पाइक आज हुआ था 2080 का, एक स्पाइक मार के इट हैज कम डाउन। तो चार्ट पे मेरे हिसाब से 2080 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। आई थिंक इफ दैट इज टेकन आउट देन वी आर हेडेड टुवर्ड्स इसका जो फिबोनाची एक्सटेंशन देखे तो उसका जो टारगेट आ रहा है वो दैट इज टुवर्ड्स 2300, 350। बट इट माइट टेक सम टाइम, बट मेरे हिसाब से वो बहुत क्रूशल होगा। अगर फंडामेंटल्स देखे तो फंडामेंटली मेरे हिसाब से फेड तो आई थिंक इट विल टेक अ पॉज नाउ, क्योंकि पॉवेल हैज हिंटेड दैट दे माइट स्टॉप नाउ हाइकिंग द रेट्स। बट एक उनका एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट था जहाँ पे उन्होंने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी इम्प्रूव हो रहा है। तो वो एक थोड़ा सा आई थिंक दैट वाज अ डैम्पनर। बट मेरे हिसाब से बैकग्राउंड में अभी भी क्राइसिस है और स्वैप मार्केट अगर देखें तो दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग 75 बेसिस कट इन 2023। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं फंडामेंटली गोल्ड में अभी भी एक तेजी कंटिन्यू रहेगा। रिसेशनरी वरीज काफी है मार्केट में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लेना थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज इट इज एट रेजिस्टेंस। अगर करेक्टिव डिप आता है तो वहां पे एक बार बाइंग कर सकते हैं 2030, 2020 के आसपास, या फिर आई थिंक एक ब्रेकआउट आ जाता है 2080 के ऊपर एंड इफ इट सस्टेन्स आई थिंक देन अगेन वी कैन गो फॉर अ बाय। तो मेरे हिसाब से आइदर वेट फॉर अ करेक्शन और वेट फॉर अ ब्रेक। ऑलराइट, तो कुछ करेक्शन की इंतजार करनी चाहिए, तभी खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए तो क्लियरली असमंजस का सीन है, क्योंकि यहां पर हमने पिछले महीने भी वीकनेस ही आते हुए देखी है जहां तक ऑन ग्राउंड खरीदारी की बात रही है। संयम, कैसे देखते हैं आप अब ये ऑल टाइम हाईज, यहां से प्राइस एक्सपेक्टेशन और फिजिकल मार्केट्स में खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस? मनीषा जी, अभी जो भाव जैसे है, अभी जैसे फेड ने बताया कि आने वाले टाइम के अंदर उन्होंने रेट्स नहीं बढ़ाएंगे,
तो उसके वजह से जो प्राइस बढ़ा है $2044 अभी है, 61,350 है। बैंक्स भी कितने भी बार इन्होंने बताया है फेड के अंदर कि बैंक्स अभी स्टेबलाइज्ड है, लेकिन बैंक कंटिन्यूसली वहां पर तकलीफ में है और आगे भी ऐसा लगता है कि काफी बैंक तकलीफ में आएंगे। डेप्ट लिमिट भी है जो कंट्रोल में नहीं आ पाई है। इन्फ्लेशन भी यूएस अभी भी कंट्रोल में नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है कि भाव जो है अभी यहाँ से 2120 से 2150 के आसपास होंगे और ये साल के एंड के अंदर या अगले मार्च एंडिंग के अंदर $2400 के भाव भी दिख सकते हैं। जो डिमांड है अभी इतनी जोर से उठी नहीं है। रिटेल साइड के अंदर कस्टमर्स रुक गए हैं। जब भी भाव इस स्पाइक से बढ़ते हैं, बीच में जब भी 8-10 दिन स्टेबल होता है भाव, तब कस्टमर्स वापस शॉप्स में आने लग जाते हैं। लेकिन जब भी इस स्पीड से भाव बढ़ते हैं, तब अचानक से 4-5 दिन कस्टमर्स वापस दुकान में नहीं आते हैं। वापस अपना जो सोना उन्होंने पहले खरीदा होता है उसको भी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बेचने आते हैं, इनकैश कराने आते हैं। तो ये है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर कस्टमर्स को भी ये पता लग चुका है कि रेट्स जो हैं ये बढ़ते रहेंगे। यूक्रेन रशिया की भी टेंशन बहुत हाई है जो अभी और एस्केलेट होने जैसी दिख रही है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर भाव ऊंचे रहेंगे। फिर भी अभी हल्का सा पॉज लगेगा रिटेल ग्राहकी के अंदर, लेकिन 10-15 डेज के अंदर वापस ये फ्लॉक करेंगे रिटेल स्टोर्स में। राइट, लेकिन एक